सीतापुर जिला पंचायत की आज बोर्ड बैठक हो रही है। हंगामेदार बैठक, लगातार हंगामा चल रहा है बैठक में और मीडिया को दूर रखा गया बैठक से। जाहिर सी बात है, जिम्मेदारों को पहले से अंदाजा था कि बैठक में सब कुछ सामान्य रहने वाला नहीं है। फिलहाल क्या कुछ बैठक से निकल कर सामने आया है, हमसे फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं इंडिया के एटर्नी जी पंकज सिंह गौर जी। बैठक में काफी हंगामा हो रहा है, क्या कुछ हुआ अभी? देखिए उदय, बता दूं कि जिला पंचायत की बैठक को लेकर पहले से ही ये योजना बन चुकी थी कि वहां पर जो दखल हो रहा है जिला पंचायत अध्यक्ष के कार्यों में और जो विकास कार्य होने हैं उसको लेकर के कई भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए जाने थे और आज लगे भी हैं। और आपको बता दें कि जिला पंचायत की बैठक पिछले 2 घंटे से भी ज्यादा समय से हंगामेदार चल रही है। तमाम गंभीर आरोप जिला पंचायत के प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता पर लगाए गए हैं। जो सांसद हैं सीतापुर राजेश वर्मा, मिश्रिक सांसद अशोक रावत और अन्य विधायक, वो सब कहीं न कहीं नाराज दिखाई दे रहे हैं। कुल 79 सदस्यों वाली जिला पंचायत में इस समय 77 सदस्य ही अंदर आ सके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिला पंचायत की बैठक से पत्रकारों को दूर रखने के लिए पुलिस बल लगाया गया हुआ था। क्या पुलिस की ड्यूटी इसीलिए होती है कि पत्रकारों को बैठक से दूर रखा जाए? सवाल इस बात का उठता है कि जब विधानसभा की बैठक हो, विधान परिषद की बैठक हो, लोकसभा की बैठक हो, उसका लाइव सजीव प्रसारण होता है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस सदन यानी जिला पंचायत की बैठक में पत्रकारों को क्यों दूर रखा गया? क्या कोई आज के हंगामे के बाद अपना अपना खास एजेंडा है या कोई समझौता होना है या किसी बात को लेकर? लेकिन बाहर यही निकल करके आ रहा है कि आपस में जो बजट पास होना है, 65 करोड़ के आसपास का बजट पास होना है, उसमें बंदर बांट होना है, ये निकल करके आ रहा है। इसीलिए जनप्रतिनिधि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ये खबर निकल करके आ रही है क्योंकि जब अंदर पत्रकारों को अलाउ नहीं किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सबके अपने अपने एजेंडे हैं। और आज जो बैठक होनी थी, पहले बैठक को निरस्त करना पड़ा था क्योंकि तब जिला पंचायत सदस्य नहीं पहुंचे थे। आज अब तक 77 जिला पंचायत सदस्य पहुंच चुके हैं। इस बीच जिला पंचायत सदस्य राम गोपाल अवस्थी और शिव कुमार गुप्ता के बीच काफी नोक-झोंक हुई है। चोर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि जिला पंचायत की बैठक में किस स्तर तक मामला पहुंच चुका है। लेकिन सवाल इस बात का उठता है, क्या सीतापुर पुलिस का इतना ही काम रह गया है कि वो जो बैठकों को निपटाए, चुनाव को संपन्न कराए तो समझ में आता है, लेकिन बैठक को बाहर संपन्न कराने के लिए रोकने का ऑर्डर किसे उन्हें दिया गया था? जो पत्रकार हैं वो परिसर तक भी न पहुंच पाए, इसको रोकने का ऑर्डर क्या पुलिस को मिला था? बहुत देर तक पुलिस और पत्रकारों के बीच में नोकझोंक हुई है। यहाँ तक कि परिसर के अंदर तक पत्रकारों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। जिला पंचायत का जो परिसर है, अंदर तो बात छोड़िए, अंदर अभी भी प्रवेश नहीं दिया गया है। ये बड़ा सवाल है और कहीं न कहीं सोचना होगा। बाहर जनप्रतिनिधियों की जो छवि है वो अच्छी नहीं जा रही है। अगर उन्हें बैठक करानी ही थी, स्वस्थ परंपरा बनाए ही रखनी थी, सब कुछ पारदर्शी और निष्पक्ष रखना था, तो कम से कम जो आज बैठक हो रही थी वो कहीं न कहीं तीसरी आंख के नजरों में होती तो उसका एक संदेश जाता, उसका एक मैसेज जाता कि वाकई जनप्रतिनिधि उनके विकास कार्य के लिए लड़ रहे हैं, उन जनता के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अंदर सभी जानते हैं कि जिला पंचायत का जो भारी भरकम बजट होता है, उस बंटवारे को लेकर पिछले काफी समय से जिला पंचायत में विवाद होता आ रहा है और इसके केंद्र बिंदु में हर बार हर सरकार में वही शिव कुमार गुप्ता रहते हैं। वो डायरेक्टली तो अध्यक्ष नहीं चुने जाते हैं, कभी उनकी अनुज वधू अध्यक्ष बनती हैं, तो कभी उनकी पत्नी और कभी उनकी बहू। और यही कारण है कि बसपा सरकार हो या सपा सरकार हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमेशा अखाड़ा बनती है जिला पंचायत। इसमें कहीं न कहीं आम जन प्रभावित होते हैं और फिर जब बंटवारा हो जाता है तो वही जनप्रतिनिधि या तो मान जाते हैं या फिर अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आते हैं। तो ये बड़ा सवाल है और शिव कुमार गुप्ता को लेकर शुरू से ही चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, उसमें भी महाभारत हुई थी। समाजवादी पार्टी की महाभारत किसी से छिपी नहीं रही थी। आखिरकार फिर
भारतीय जनता पार्टी में भी वही नौबत आन पड़ी है। तब कुछ जनप्रतिनिधियों ने विरोध किया था, लेकिन तब जिन लोग जो आज विरोध कर रहे हैं तब श्री कुमार गुप्ता पर सहमत हुए थे, और अब श्री कुमार गुप्ता की कार्यशैली को लेकर वो खुद जब कहीं न कहीं आहत हुए हैं, उनकी कार्यशैली से प्रभावित हुए हैं, तो फिर एक बार वही विरोध में उतर आए हैं। क्योंकि अभी जिला पंचायत अध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव 1 साल बाद आता है, तो ऐसे में अभी नहीं लाया जा सकता है। लेकिन आज की जो बैठक है वो कहीं न कहीं भविष्य में अविश्वास प्रस्ताव की ओर ले जा रही है, और आज सबकी नजरें लगी हुई हैं, और जिला पंचायत की निष्पक्ष पारदर्शी व्यवस्था को कायम रखना कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा है। अधिकारी भी बैठे हैं, जनप्रतिनिधि भी बैठे हैं, लेकिन चौथे स्तंभ का एक भी कैमरा अंदर नहीं किया गया है। उदय, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है, और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जो कुछ भी इस समय वहाँ हो रहा है, क्या इससे भ्रष्टाचार की बू नहीं आ रही? कि भ्रष्टाचार यानी जैसे आपने बताया कि बंदर बाट को लेकर सारा कुछ किया जा रहा, मीडिया को दूर रखा जा रहा। आपको याद होगा शिव कुमार गुप्ता की पत्नी जब अध्यक्ष थी तब भी इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, और सेवता विधायक ने विधानसभा तक में वो मामला उठाया था। वही आज फिर आज उनकी बहू अध्यक्ष हैं, और फिर ये हालात बन गए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आपको बता दें कि सवाल इसी बात का है, क्या उनको पहचान नहीं पाए जो 15 सालों से इसी तरीके से विवादों के घेरे में रहते हैं, बावजूद इसके फिर से उनको चुना गया, उनके परिवार के अध्यक्ष को बनाया गया। और आज की जो बैठक है वो कहीं न कहीं यही इसी बात को लेकर है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के कार्यों में जो हस्तक्षेप करते हैं शिव कुमार गुप्ता, उसको रोका जाए। उन पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप भी सदस्यों ने लगाए हैं, और यहाँ तक कि जबरदस्त नोक-झोंक हुई है। क्योंकि जो अनाउंस हो रहा है, जो साउंड लगाया गया है, उस साउंड से आवाज जो बाहर छन करके आ रही है, जो बाहर पत्रकारों तक पहुंच रही है, जो लोग मौजूद हैं उन तक पहुंच रही है, वो ये साबित कर रही है कि अंदर के जो हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं। जो अंदर का माहौल है वो बहुत ही गर्म है। वो ये बता रहा है कि आपस में जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ, यानी उनके प्रतिनिधि जो शिव कुमार गुप्ता हैं, उनके खिलाफ जनप्रतिनिधियों ने बिगुल फूंक दिया है, और सदस्य भी उनके नाम पर सहमत नहीं है। आपको ये भी बता दें कि एक बैठक एक दिन पहले ही जो सीतापुर सांसद हैं राजेश वर्मा के आवास पर हुई थी, जिसमें करीब 40 के आसपास सदस्य पहुंचे थे, और आज उन सदस्यों को बाकायदा गाड़ियों से लाया गया था। और ये वो सदस्य भी, चूंकि शिव कुमार गुप्ता की कार्यशैली को लेकर वो सदस्य भी कहीं न कहीं नाराज रहते हैं, और नाराज दिखे भी हैं। तो अब जो सदस्य हैं वो उनके साथ नहीं नजर आ रहे हैं। तो आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर यहाँ का जो महाभारत है और तेज होने के आसार हैं। लेकिन मैं आखिर में ये बताना चाहूंगा कि सवाल उस पुलिस पर भी उठ रहा है, जिस पुलिस की जिम्मेदारी कानून व्यवस्था को बनाए रखने की है, जिस पुलिस की जिम्मेदारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने की है। सवाल इस बात का है, उस पुलिस के डंडे के बल पर क्या गन के बल पर क्या पत्रकारों को रोकने की उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है? ये बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, भ्रष्टाचार और बंदरबाट के लिए पुलिस के डंडे का सहारा लिया जाना अपने आप में बहुत ही शर्मनाक बात है। और इससे ज्यादा शर्मनाक एक बात और निकल गई, जैसा आपने बताया कि सदन में चोर जैसे शब्द भी शब्दों से भी नवाजा गया। ये अपने आप में एक बहुत शर्मसार करने वाली बात है। जनप्रतिनिधि बैठे हैं, जिले भर के अधिकारी बैठे हैं, और जो भी अंदर का माहौल है, जैसा हंगामा हो रहा है, काफी शर्मसार कर देने वाली चीजें बाहर निकल के आ रही हैं। फिलहाल 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, हंगामेदार बैठक जारी है। आई इंडिया की नजर लगातार बनी हुई है, हालांकि मीडिया पर पहरा है, लेकिन आई इंडिया ने अब तक हुई बैठक में जो भी माहौल रहा अब तक आप तक खबर पहुंचाई। बैठक के बाद क्या कुछ निकल के आता है, इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। तो दर्शक आई इंडिया से जुड़े रहें। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।